जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 29 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 29 मार्च के दिन कैसी रहेगी। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं। ओ माय गॉड, ये कार्ड मैं नहीं ले सकती क्योंकि अभी रीडिंग में मैंने यही सब मुझे ज़्यादा शफल करना चाहिए जिससे कि ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एंसेस्टर्स कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन। ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड। यहाँ पर अब जो सही है वो होगा। आई डोंट नो ये लाइट क्यों बेकार हो जाती है। देखिए, धर्मा अनफोल्डिंग का मतलब ये है कि अब जो लॉजिकली एंड लिटरली एंड रिलीजियस वे में सही होता है, जो सही है, जस्टिस मिलना मतलब ओके। तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। हो सकता है कि आप लोग किसी डिवाइन जर्नी पे हों, टीएफ जर्नी या सोलमेट में हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए। चलिए वो मैं आपको बताती रहूँगी ओके। तो यहाँ पर जो है डिवाइन डायरेक्टर पहले ही कार्ड आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन का। तो आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी होगा, ये रिलेशनशिप भी डिवाइन इंटरवेंशन होने पर ही सब कुछ ठीक हो पाएगा, चाहे आप लोग कितना प्रेशर क्यों ना ले रहे हों ओके। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे फीलिंग छुपाई हैं, कोई सच्चाई छुपाई है, कुछ गलत किया है, इनके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड बहुत है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन होगा तभी जब ईश्वर चाहेंगे ओके। क्योंकि कनेक्शन आपका बनाया ही डिवाइन ने है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से भागते रहे हों, आप लोग नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो दिक्कतें बहुत थी, या आप लोग अलग अलग रिलीजन से आते थे, या कस्टम अलग, कास्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि ईश्वर ने अगर लिख दिया है कि आप दोनों का साथ लिखा है तो होकर रहेगा, फिर आप लोग चाहें जितना भाग लें। हो सकता है कि आप अलग मैरिड थे, ये अलग मैरिड थे, या दोनों अलग अलग मैरिड थे, या कोई मैरिड नहीं था लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब ईश्वर ने बनाया है तो फिर आप टेंशन बेकार में ले रहे हैं, पहली चीज़ तो यही है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच सोच करके अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे आपसे डिवाइन बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन आपने नहीं चूज़ किया है, ये उन्होंने चूज़ किया है ओके। तो उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए जिससे कि आप लोग इस लोड से फ्री हो पाएँ। या आप लोग बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हो सकते हैं, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मन्नतें करना, रातों की नींदें उड़ जाना, गिल्ट फील करना, नेगेटिव हो जाना, क्या होगा क्या नहीं, मतलब जिसे कहा जाता है कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना कि ये कनेक्शन तो हम ही चला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं ओके। ये चला रहे हैं सिर्फ ईश्वर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो सकते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। साइकिक इनसाइड हो सकता है कि ये साइकिक हो सकता है टैरो रीडर हो सकता है कि इनकी थर्ड आई ओपन हो रही हो, या इनको अब सच्चाई नज़र आ रही हो, यस हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना किया हो, जैसे कि इनका दिल करता था
कि दिल में फील होता था कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन ये भागते रहते थे। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इनको नज़र ही नहीं आता था आपके एफर्ट नज़र नहीं आते थे। तो अब ये गिल्ट है इनके अंदर, एंड गिल्ट के लिए भी ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि मतलब देर से आंखें खुली हैं, लेकिन लेट भले ही हो गए हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इनके अंदर हिम्मत नहीं है बहुत ज़्यादा। पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके साथ या तो स्टार्टिंग में फ्लर्ट करते रहे थे, इन्हें लगता था कि शॉर्ट टर्म के लिए है, चलो थोड़ा सा फ्लर्ट कर लो, उसके बाद कोई बात नहीं, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये डीप हो चुका है। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अब इनको अपना लव एक्सेप्ट करना है। यस, ये आपको लेके होपफुल भी बहुत ज़्यादा हैं, बट इनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं। यस, या तो आप बहुत ज़्यादा सख्त पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रूड एंड कोल्ड हो चुके हैं, या क्योंकि इन्होंने आपको समझा नहीं, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, जिस वजह से आपने इनसे डिटैचमेंट कर लिया है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हिम्मत इनके पास अभी ज़्यादा है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा ईश्वर का साथ पकड़ के आना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस आ रही है। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाली है, आपकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत होने वाली हैं, आपको लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, रिकग्नाइज करने वाले हैं, आपकी एक नेम फेम ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। ओके, एंड आपके सामने भी कई चीज़ों को लेके क्लियरिटी आने वाली है। अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है कि आप किसी नए काम की फाउंडेशन रखना चाहते हैं, जैसे नया शोरूम ओपन करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, एंड आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, तो वो अटकन ख़त्म हो रही है, अब आप डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। यस, आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत खुशहाल बहुत खुश रहने वाले हैं। एटलीस्ट 29 मार्च के दिन तो यही बात है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको फील होगा, आप लोग ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे, आपको फीलिंग ब्लेस्ड वाली आपको फील होगा। ओके, आपको लगेगा कि जैसे आप लोग हैं लकी, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। बहुत सारी डिज़ायर आपकी, कोई एक ऐसी डिज़ायर भी पूरी हो सकती है जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पर्सन 10 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो माइकल आए हैं आपके लिए, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए हनुमान जी आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ आने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो ये अपने फाइनेंसेस पे भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे फाइनेंशियली ये सिक्योर होकर के आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस इस टाइम पे अच्छे ना चल रहे हों, या ये आपके लेवल पर आकर के, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि इनकी एनर्जी थोड़ी लो है, तो ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, साथ साथ अपने फाइनेंसेस को भी अच्छा कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पे फोकस रहें, तो इनको लग रहा है कि जैसे आपने अपने हार्डवर्क से अपनी किस्मत बदली है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप पर हनुमान जी की ब्लेसिंग है, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप इतने भक्त किस्म के इंसान हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, जिस वजह से आज ईश्वर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने लिटरली आपके ऊपर देखा है कि ईश्वर किस तरीके से ब्लेसिंग देते हैं, एंड ईश्वर की भक्ति करने से किस तरीके से मिराकल होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बिल्कुल होल सोल मान लें कि सब कुछ ईश्वर को सरेंडर है, वो हैं तो सब कुछ है। ओके, एंड आप निश्चिंत होकर के हार्डवर्क करने लग जाएं, तो जो मिराकल होते हैं वो आपके पार्टनर ने देखे हैं। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आज की रीडिंग में हनुमान जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हनुमान जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, तो ये मन्नतें मांग रहे हैं क्योंकि आपको देखा कि आपने किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अपना के अपनी ज़िंदगी को ब्लेस्ड किया है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा ईश्वर को मना रहे हैं कि अब इनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपसे सच बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं।
हो सकता है कि पास्ट में ये 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे थे, मैरिड हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ये वहाँ पे जगलिंग मोड में थे। बट अब ये पक्का मान चुके हैं कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। यस, इनको पता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, या ये हो सकता है कि अब इनको फील हो रहा है कि ये राइट टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। देखिए, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो लीड बाय एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि आपने एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लें, तो अब ये एग्जाम्पल के थ्रू ही चल रहे हैं। ओके, एंड ये जो कहेंगे अब वो करके दिखाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इसी वजह से अब आप इनमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये फ्लर्ट करते रहे आपसे। इन्होंने कहा कई बार होगा कि हाँ ठीक है, आपकी लाइफ में आए, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी जब आपने इनसे कोई कमिटमेंट चाहा या आपने इनसे कोई सॉलिड चीज़ चाहिए तो ये भाग गए, गायब हो गए। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, तो जिस वजह से अब इनको फील हो रहा है कि जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, डिसीजन ले चुके हैं। ओके, यस, आप लोग जो हैं, ये देखिए आपकी एंड इनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो मेन चीज़ तो ये है कि पहला कार्ड आया था डिवाइन इंटरवेंशन का, तो जब तक ये आपके लेवल पे नहीं आ जाएंगे आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनके ऊपर अट्रैक्शन इतना भयंकर तरीके से इनके सर पे सवार है कि एक तो आप लोग देखने में इतने खूबसूरत, क्वीन ऑफ वैंड हैं आप लोग, एक तो आप देखने में खूबसूरत, दूसरी चीज़ आप लोग अपने आप को खूब शाइन करके, खूब मतलब जिसे कहते हैं फ्लॉन्ट करना, खूब अच्छी अच्छी पिक्स लगाना अपनी, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर जो सेंशुअल एनर्जी है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, मतलब अट्रैक्शन बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। तो ये एक तरफ कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी साइड में ये हो रहा है कि हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। तो अब ये आएंगे, क्योंकि इनको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। अब वो होगा जो आपके लिए सही है, क्योंकि आप लोग धर्म के रास्ते पे हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस हो सकते हैं। ओके, तो ईश्वर आपके फुल ऑन सपोर्ट में हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।